हरीम खान भारत के उत्तरी कराची में हैदराबाद दक्कन से 7 मील दूर कुलगंडा नामक एक शहर है, जहां एक किसान अपने खेतों में बीज बो रहा था। सुबह का समय था। इलाके का नवाब भ्रमण करते हुए उधर से गुजरा। किसान को कड़ी मेहनत करते देख नवाब के मन में आया कि किसान का हालचाल पूछना चाहिए। वह घोड़े से उतरकर खेत के किनारे पहुंचा और किसान से पूछा, क्यों भाई, खेती में इतनी मेहनत करते हो, कितना कमाते हो, कुछ फायदा हुआ या नहीं? किसान ने सिर उठाया। उसने कहा, क्या फायदा सर, कटाई के बाद मैं इसे 4 भागों में बांटता हूँ। नवाब ने फिर पूछा, खैर, ये 4 भाग आप इसे कैसे खर्च करते हैं? किसान ने उत्तर दिया, एक हिस्सा तो हुकूमत के टैक्स में चला जाता है, दूसरा हिस्सा कर्ज चुकाने में खत्म हो जाता है, तीसरा हिस्सा उधार में देता हूँ और बाकी चौथा हिस्सा यूं ही जाया कर देता हूँ। किसान की ये अजीब बातें सुनकर नवाब को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आई। साफ साफ बताओ, तुम कर्ज चुकाते भी हो और देते भी हो। ऐसा कौन सा कर्ज है जो हर फसल पर अदा करते हो और फिर भी खत्म नहीं होता? और वो कौन है जिसे तुम हमेशा कर्ज देते हो और फिर 1/4 रकम तुम यूं ही उड़ा देते हो? जनाब, बात दरअसल ये है कि मेरे वालिद ने एक साहूकार से रकम उधार ली थी। वालिद के मरने के बाद इस सूद में अदा करता हूँ। एक हिस्सा का दूसरा हिस्सा टैक्स देने ये अदा हो जाता है और तीसरा हिस्सा के उधार में देता हूँ। नवाब ने पूछा। किसान ने कहा, मैं अपने 2 लड़कों पर खर्च करता हूँ ताकि बुढ़ापे में वो मुझ पर खर्च करें। नवाब ने पूछा, और ये एक हिस्सा फजूल क्यों उड़ा देते हो? मेरी एक लड़की भी है। आपको पता है कि आजकल जहीज के बना शादी नहीं होती और जहीज एक फजूल रस्म है। चौथा हिस्सा इसके जहीज के लिए रखता हूँ। मेरी नज़र में ये रकम लूटता हूँ। नवाब उनके ओजस्वी भाषण से बहुत प्रभावित हुए और इनाम के तौर पर एक बड़ी रकम लेकर चले गए।